हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज संडे का दिन है और आज छुट्टी का भी दिन है, लेकिन फिर भी हम लोग आज एक बहुत ही छोटा सा चीज़ और छोटा सा एक टॉपिक लेकर आए हैं और हम लोग उसको सीखते हैं आज काफ़ी अच्छे तरीके से। और बहुत ही इस चीज़ को आप नज़रअंदाज कर देते होंगे, इग्नोर कर देते होंगे, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी सेंटेंस में समझने के लिए। और ये हम लोग समझेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट हम लोग किसी भी सेंटेंस में जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है। ठीक, तो आज हम लोग उसी के बारे में देखेंगे। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। एक वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा होता है और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट हम लोग का इस सेंटेंस में क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग का सेंटेंस है ही इज ईटिंग। ही इज ईटिंग। अब देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट किसको हम लोग बोलेंगे, ही को बोलेंगे, इज को बोलेंगे या फिर ईटिंग को बोलेंगे। किसको बोल सकते हैं हम लोग? सोचिए सोचिए ज़रा, दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है। यही तो हम लोग को जानना है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा और ऑब्जेक्ट क्या होगा और वर्ब क्या होगा। वर्ब के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस सेंटेंस में कौन सा जो वर्ड है वो क्या है। देखिए सब्जेक्ट कभी भी आपका क्लियर होता है हु से। ये हो गया आपका हु। ठीक, तो इस सेंटेंस में क्या बोला गया है? ही इज ईटिंग। वह खाना खा रहा है। तो कौन खा रहा है? तो वह खा रहा है। और जैसा कि हमने बताया आपको कि सब्जेक्ट कभी भी क्लियर होता है आपका हु से, तो यहाँ कौन खाना खा रहा है? तो ही इज ईटिंग, वह खाना खा रहा है। तो यही आपका ही क्या हो गया? यही आपका ही हो गया इस सेंटेंस में सब्जेक्ट। कितना आसान था ना समझने के लिए। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो सब्जेक्ट कभी भी क्लियर होता है किससे? तो हु से। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में। तो सबसे पहला बात है कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कभी भी क्लियर होगा आपका, तो ऑब्जेक्ट आपका क्लियर होता है वर्ड से। अगर यही हम लिख देते ही इज ईटिंग ए मैंगो, ए मैंगो, तो आपका मैंगो ऑब्जेक्ट हो जाता। तो वह क्या खा रहा है? तो आम खा रहा है। लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ लिखा है ही इज ईटिंग, मतलब क्या खा रहा है उसके बारे में मैंने नहीं बताया है, तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा इसके अगले सेंटेंस में, जो दूसरा वाला है। अब हम लोग उसको देखेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए क्या है हम लोग का दूसरा वाला? आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सब्जेक्ट पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या हो सकता है? खुद से ज़रा सोचिए और दिमाग लगाइए, बताइए क्या होगा इसमें। तो कैसा मैंने बताया है कि सब्जेक्ट हु से क्लियर होता है। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो कौन क्रिकेट खेल रहा है? तो आई खेल रहा है, आई यानी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो ये आपका आई क्या हो गया इस सेंटेंस में? आपका हो गया सब्जेक्ट। तो इसी तरह से हम लोग सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो आई एम प्लेइंग, यहाँ तक तो चलो ठीक है। अब आया क्रिकेट, तो मैं खेल रहा हूँ। क्या खेल रहा हूँ? तो क्रिकेट खेल रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट कभी भी क्लियर किससे होता है? तो वर्ड से क्लियर होता है। तो मैं क्या खेल रहा हूँ? तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। यही जो क्रिकेट वर्ड है आपका ऑब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस में।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सिर्फ यही 2 चीज़ें हम लोग को इस क्लास में जानना है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं रखे हैं क्योंकि आज का दिन संडे है और ज़्यादा हेडेक आज लेना नहीं है, ज़्यादा लोड हम लोग को लेना नहीं है। वीक में हम लोग 6 दिन पढ़ेंगे जो मेन टॉपिक है, और संडे के दिन कुछ खास टॉपिक मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग लेके आऊँगा। छोटा रहेगा बट इन्फॉर्मेटिव रहेगा और आपके लिए बहुत जानकारी के लिए और बहुत लाभदायक होगा। तो चलिए अगला सेंटेंस देखेंगे हम लोग। अगला लास्ट सेंटेंस, सीता इज सिंगिंग। अब देखिए यहाँ तो ही हो गया, ये क्या था, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। यहाँ आई हो गया, ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर। अब सीता बताइए तो क्या है, कौन से पर्सन में ये आती है? जी हाँ, ये किस में आएगी, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आएगी। उसमें क्या क्या आता है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में? ही, सी, इट या नाउन। नाउन यानी कि नेम, तो सीता क्या है, आपका नेम है। तो नेम किस में आएगा, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट भी ऑब्वियस सी बात है, सीता ही है सब्जेक्ट। कौन गा रहा है, तो सीता गा रही है। कौन गा रही है, सीता गा रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि कभी भी सब्जेक्ट आपका क्लियर होता है हु से, तो कौन गा रही है, तो सीता गा रही है। तो इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, तो आपका सब्जेक्ट हो गया सीता। अब देखिए सीता इज सिंगिंग, सीता इज सिंगिंग, तो बताइए कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ, ज़रा सोचिए, दिमाग में प्रेशर डालिए थोड़ा सा। चलिए मैं बताता हूँ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इस सेंटेंस में फिर मैंने ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। ठीक, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सीता गा रही है। कौन गा रहा है, तो सीता गा रही है। तो कौन तो चलिए वो हो तो क्लियर है, लेकिन व्हाट क्या 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 गा रही है, वो तो मैंने लिखा ही नहीं है। ठीक, अगर यही मैंने यहाँ लिखा होता सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट होता, लेकिन मैंने सॉन्ग तो लिखा नहीं है, मैंने सिर्फ सिंगिंग तक ही छोड़ दिया है। तो आपको इसमें नहीं मिल रहा है ऑब्जेक्ट आपको इसमें नहीं मिला, इसमें आपको सिर्फ सब्जेक्ट मिला। और ये जो सिंगिंग है ये आपका वर्ब है, ठीक है, ये क्रिया है और क्रिया का फोर्थ फॉर्म है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, जिसमें काम जारीपन को दिखलाता है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, जिसमें हमेशा जारीपन को दिखलाया जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का क्लास? मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा। बहुत छोटा सा चीज़ है, ये सब चीज़ें हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें भी आपको ग्रामर में, टेंस में सीखने में बहुत काम आती है और बहुत ज़रूरी भी है जानना। क्योंकि इंग्लिश में यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग मिस्टेक करते हैं और जो बहुत बड़ा ब्लंडर भी साबित होता है किसी भी कंपटीशन में या फिर एग्ज़ाम्स में हम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। तो यही रहा आज का हम लोग का क्लास। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास बढ़िया लगा होगा, बेहतर लगा होगा। तो इसी तरह से हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन का आप लोग ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है हमारे क्लास के आपके चैनल तक, यानी कि आपके यूट्यूब जब भी आप खोलेंगे तो आपके नोटिफिकेशन में मौजूद रहेगा हमारा वीडियो, और आप वहां से देख करके इसी तरह से आप लोग ग्रामर आसान भाषा में सीख सकते हैं। क्योंकि मैं जो क्लास ले रहा हूँ अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, आप लोगों की भलाई के लिए, और आप लोग सीखें अच्छे तरीके से और फ्री में, कोई शुल्क नहीं, कोई फ़ी नहीं, कहीं कुछ नहीं, आसानी से मैं आप लोगों को ग्रामर सिखा दूंगा और प्रैक्टिस भी करवाता रहूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी क्लास देख सकें और हमारे चैनल से जुड़ सके और हमारा परिवार बड़ा हो सके। तो एक बार मैं फिर आप लोगों से कहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाए और आप लोग हमारा जितने भी क्लास होगा आप देख सकें और उसका लाभ ले सकें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। आज का दिन है संडे को हम लोग फन डे भी कहते हैं। तो इसी तरह से हल्का फुल्का क्लास भी आप लोग देखते रहें और इन्जॉय करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्जॉय करते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, जो कि मेरा टैग लाइन है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।